चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक बल्ला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। दोस्तों लास्ट टाइम हमने 2022 में इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उस समय इसका प्राइस यहाँ पर चल रहा था और हमने कहा था कि अभी इसमें फॉल बचा हुआ है और काफ़ी हद तक इसमें टाइम भी अभी बचा हुआ है। तो हमने देख लिया, उसके बाद फॉल भी आया और काफ़ी टाइम से एक ही रेंज में काम कर रहा है। ठीक है, सो आज अब इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट है और अभी इसकी करेक्शन और कितनी बची हुई है वो देखते हैं, और आने वाले टाइम में किस तरीके से हम इसमें कुछ काम कर सकते हैं वो भी देखते हैं। दोस्तों इसमें 2-3 चीज़ें हैं समझने वाली, वो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, उसको ध्यान से आप समझना और हो सके तो उसको अपने चार्ट्स पे अप्लाई करके आप रखना, बहुत काम आने वाली है आपको आज की ये वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टॉक्स होते हैं वो अपने वीकली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए को 80% केस में ब्रेक नहीं करते। ठीक है, तो इस रूल को हम यहाँ पे लगाएंगे कोटक महिंद्रा का। मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने ओपन किया हुआ है। अब इसके वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट पे हम लगाएंगे 200 की ईएमए। ठीक है, सो ये लगा दी मैंने इसके वीकली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए। आप देखो दोस्तों, पूरी हिस्ट्री में इसने सिर्फ यहाँ पे 2008 में अपने 200 की ईएमए को ब्रेक किया था। उसके बाद से आप देखो कैसी इसमें हमें रैली देखने को मिली है, और 2020 में कोविड के टाइम में इसने 200 ईएमए को टच किया था और उसके बाद ये ऊपर गया है। ठीक है, और अभी की बात करें तो अभी रिसेंटली इसने यहाँ पे 200 की ईएमए को टच किया है और यहाँ पे भी 200 की ईएमए को टच किया है, और ये पूरी की पूरी इसकी करेक्शन चल रही है पिछले लगभग 2-2.5 साल से। कोटक महिंद्रा की अगर आप हिस्ट्री देखें तो बिल्कुल भी आसान नहीं है इसके लिए वीकली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए को ब्रेक करना। तो हम ये मान सकते हैं कि इस बार जो हम ये देख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी करेक्शन इसकी चल रही है पिछले 2-2.5 साल से, और ये 200 की ईएमए को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसके नीचे नहीं जा पा रहा, ये देख रहे हो। ठीक है, तो काफ़ी हद तक ये तय है कि इस बार भी ये अपने 200 की ईएमए के ऊपर ही करेक्शन ख़त्म करेगा और इसको ब्रेक करके नीचे नहीं जा पाएगा, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये है कि 200 की ईएमए का इसको बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, वो है इसका एक जोन का एरिया। मैं आपको इसमें एक जोन का एरिया देता हूँ, वो जोन का एरिया इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको पहले जोन का एरिया कौन सा है वो दिखाता हूँ। दोस्तों वो जोन का एरिया है इसका ये वाला 1650 से लेकर 1750 के बीच का एरिया, ये वाला आप देख रहे हो, मैंने आपको वहाँ करके इस पर दिखाया। आप देखो दोस्तों, इसी एरिया में इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे बहुत बार इसको सपोर्ट मिला, यहाँ पे बहुत बार इसको सपोर्ट मिला, यहाँ पे बहुत बार इसको सपोर्ट मिला, और यहाँ पे दोबारा से इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो जोन का एरिया है इसके लिए 1650 से लेकर 1750 के बीच का एरिया, ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जोन का एरिया बन चुका है। पहले ये इसका एक रेजिस्टेंस था और अब ये पिछले 2-3 साल से इसके लिए ये जोन का एरिया एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और वहीं पर देखो आप इसकी 200 की ईएमए भी आ रही है जो हमने पहले बात करी आपके साथ। ठीक है, तो कुल मिला के जोन का एरिया और 200 की ईएमए का सपोर्ट दोनों ही इसको सेम जगह पे मिल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि इसकी जो करेक्शन है वो इन्हीं लेवलों के आसपास ख़त्म होगी और इसको ही ब्रेक करके नीचे नहीं जाएगा। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, जो हमारा कैलकुलेटर है, हमारे इस कैलकुलेटर के हिसाब से जो इस स्टॉक का इस पूरे साल का यानी कि 2024 के पूरे साल का जो लास्ट सपोर्ट लेवल है वो है 1775। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट मार्क करके, 1775 कहीं ना कहीं आ रहा है इसका लेवल, यहाँ पे मोटा मोटा उसी जोन के ऊपर। ठीक है, तो कुल मिला के 200 की ईएमए हो, चाहे इसका इस जोन का एरिया हो 1650 से 1750 के बीच का जो जोन है वो, चाहे जो हमारे कैलकुलेटर का इस पूरे साल का लास्ट सपोर्ट लेवल हो, वो तीनों चीज़ें एक चीज़ बता रहे हैं कि इसका जो अल्टीमेट ये जोन मैंने आपको दिया है 1650 से लेकर 1750 का जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका आने वाले टाइम ब्रेक नहीं होना चाहिए, और मेरे को लग भी नहीं रहा चार्ट पर देख के कि ये ब्रेक होगा। तो आप बस ये मान के चलो कि इसकी करेक्शन किसी भी टाइम यहाँ पे ख़त्म हो सकती है, और जो यहाँ से ये भागेगा ये कम से कम आपको 2 से 3 गुना का रिटर्न ईजिली देगा, क्योंकि इसको 2 से 3 साल हो चुके हैं इस करेक्शन को। तो यहाँ से अब जब भी इसकी रैली स्टार्ट होगी वो 2 से 3 गुना ईजिली आपको रिटर्न देगी।
सो बस आप वेट करो, जब भी आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखते हो कि बहुत शार्प इसमें राइज मिलता है और साथ में आप देखते हो कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में हायर लोज और हायर हाइज बन रहे हैं, तो उस केस में आप फिर इसमें आराम से काम कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जो मैंने जोन आपको इसमें दिया 1650 से लेकर 1750 का जोन का एरिया, अगर आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि ये इस जोन को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा है और उसके नीचे सस्टेन भी कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में हमें इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करना। उस केस में फिर हम एनालाइज करेंगे कि कितने टाइम तक हमें इसमें काम नहीं करना, लेकिन मोटा मोटा इस जोन के नीचे हमें इसमें काम बिल्कुल भी नहीं करना आने वाले टाइम में। बट मेरे को लग नहीं रहा कि ये ब्रेक करेगा इस जोन को, अभी के लिए ये इस जोन के ऊपर ही काम कर रहा है। और कहना कि मेरे को भी लग रहा है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमें बहुत जल्दी ये कुछ ना कुछ इंडिकेशन देने वाला है कि इसकी बहुत बड़ी रैली यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। तो इस स्टॉक को आप ज़रूर अपने चार्ट्स पे वॉच लिस्ट में ऐड कर दो, ठीक है। किसी भी टाइम इसकी रैली स्टार्ट हो सकती है ऊपर की तरफ, और इसको इग्नोर आप मत करना गलती से भी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। अब अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपके किसी स्टॉक्स पे, करेंसी पे या क्रिप्टो करेंसी पे अपनी एनालिसिस दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि भाई मुझे आपकी इन पे एनालिसिस चाहिए। मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने की पूरी ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।